जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट आई एम बैक और मेरे साथ महनाज भी आ गई है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। महनाज कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं महबूब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं क्या चल रहा है इस वक्त? मेरा ख्याल है बहुत बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। राइट जी, कराची में पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज नहीं है, हाँ लेकिन एक 2 दिन तो कंटिन्यूसली बारिश रही है। सही राइट महनाज। अच्छा, तो आपके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, थोड़ा हमारे लिस्टनर्स जानना चाहेंगे, थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन करवाएं अपना कि क्या आपकी रूटीन है, किस तरह से आप काम कर रही हैं। बस अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और माशाल्लाह आई हैव 3 किड्स और खरीदारी वगैरह है। और इसके अलावा अपना एक बिजनेस है। मैं ब्राइडल ड्रेसेस जो होते हैं उनको रेंट पे देती हूँ। तमाम जितने भी लोग होते हैं, जिन अपकमिंग ब्राइड्स हैं या शूट्स वगैरह हो रहे हैं, जिनके सैलून के शूट्स हैं, मैगजीन के शूट्स हैं, तो उनको मैं प्रोवाइड करती हूँ रेंट पे। ना सिर्फ के ब्राइडल ड्रेसेस बल्कि ज्वेलरी और उसके साथ दीगर एसेसरीज भी। अच्छा, तो ये कैसे आइडिया आपको आया कि रेंट पे देना चाहिए ब्राइडल ड्रेसेस स्पेशली? अगर हम यार महविश, आइडिया ऐसे आया मुझे कि बस अक्सर मैं सुनती थी लोगों से, लेडीज से खास करके, यार मैंने इतना महंगा अपना ड्रेस बनवाया और वो तो बस एक दफा मैंने पहना है और वो तो तब से संदूक में ही पड़ा है और उसके बाद से मैं हेल्दी हो गई और पहनने का मौका भी नहीं मिला और उतना हैवी था और पहन भी नहीं पाई। और बस इस तरह की चीजें मैं सुनती थी। मैं सोच रही यार इतना पैसा हम खर्च करते हैं एक ऐसी चीज पे जो बाद में यूज ही नहीं होनी है, तो क्यों ना यही अमाउंट हम कहीं और लगा दें और ये चीज जो है वो हम उसको रेंट पे ले लें, रेंट पे प्रोवाइड करें। अगर कोई ऐसी सर्विस हो, इवन कि जब मेरी वेडिंग खुद की हो रही थी तो मैंने बहुत सर्च किया तो रेंट पे प्रोवाइड कर रहा हो। मैंने गूगल पे सर्च किया इधर, लेकिन कराची में उसका कोई ऐसी सर्विस नहीं थी। तो लेकिन तब मैंने सोचा कि मैं इन फ्यूचर ये करूंगी जरूर। तो अच्छा, तो फिर लोगों का रिस्पांस कैसा आया इसके बाद? मतलब लोग जो रेंट पे लेते हैं, लोगों का तो बात छोड़ें, घर वालों ने या कुछ लोगों ने, मतलब सबने तो नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्करेज किया कि यार क्या पागल हो क्या, मतलब एक ब्राइड, कौन सी ब्राइड होगी जो कि रेंट का ड्रेस लेके पहनेगी। सब कितने ख्वाब होते हैं, सब इतना सोचते हैं कि हम जो है वो एक से एक ड्रेस बनवाएंगे और इतने टाइम से लड़कियां सोच रही होती हैं, तो कोई नहीं लेगा, सोच छोड़ो ये आइडिया। तो खैर वो उस वक्त शूट्स वगैरह का तो नहीं था मेरे जहन में। खैर मैंने फिर अल्लाह का नाम लेके एक पेज बनाया और उस पे कुछ अपने फ्रेंड्स वगैरह और रिलेटिव्स की ड्रेसेस की पिक्चर्स लेके उसको पोस्ट करनी। आप यकीन कीजिए कि विद इन 15 डेज इतना मतलब जबरदस्त रिस्पॉन्स आया कि अनएक्सपेक्टेबल, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी। और ये जो शूट्स का था ये तो मेरे जहन में था ही नहीं कि यार मैगजीन के शूट्स होते होंगे और सैलून के शूट्स होते होंगे। जाहिर है वो किसी ब्यूटिशियन को अपना मेकअप दिखाना है अगर, और वो फेसबुक पे अगर किसी का मतलब वो किसी मॉडल को हायर करके और अपना मेकअप दिखाना चाहती है तो उसके लिए वो ड्रेस परचेज तो नहीं करेगी ना, तो वो रेंट पे ही लेते हैं। लेकिन वो उनको मिलते नहीं है रेंट पे के। लेकिन जब मैंने ये सर्विस प्रोवाइड की तो फिर सैलून से, मैगजीन से धड़ाधड़ मेरे पास कॉल्स आना शुरू हो गए, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया और माशाल्लाह से बस अच्छा चल ग्रेट। मतलब ऐसा वैसे भी खैर ये इनोवेशन है कि जो चीज़ ना चल रही हो पहले से, वो अगर आप लेकर आते हैं मार्केट में तो उसकी वजह से फिर लोग अट्रैक्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल एक नई चीज होती है जी, एक नई चीज होती है। और फिर ये नेकी का काम भी, क्योंकि वाकई इतने पैसे अगर हम ब्राइडल ड्रेसेस की बात करें इस वक्त की स्पेशली, तो कोई 2-2 लाख के पड़ रहे होते हैं। तो वो एक दिन का यूज़ है और फिर एक दिन के बाद आपके मतलब वो हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, या फिर कुछ फंक्शंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप पहन सकते हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा यूज़ नहीं आता। कोई घर की हो बहन भाई की शादी तो फिर पहन भी लेते हैं, वरना फिर वरना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो जाती है। हाँ राइट। तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपका चल पड़ा और आप इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो फिर आप किस तरह से, मतलब ड्रेसेस का अरेंजमेंट कैसे होता है? आप खुद ड्रेसेस बनाती हैं, डिज़ाइन करती हैं?
किसी ने, जैसे आपने कहा ना, किसी ने 2 लाख का बनाया जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो 2 लाख का उसने बनवाया, उसने एक दफा पहना, उसके लिए तो अब यूजलेस है। वो रेडी है हाफ प्राइस में सेल करने के लिए, तो मैं हाफ प्राइस में उनसे ले लेती हूँ। और फिर वो जो 2 लाख का अभी भी वो वर्थ 2 लाख की ही रखता है, मतलब जो नया बंदा उसको पहनेगा, जिसने पहन लिया उसके लिए तो वो बेकार हो गया, नेक्स्ट टाइम तो उसको पहनना ही नहीं। और लेडीज का आपको भी आइडिया होगा महविश कि हमारे साथ ये इश्यू है ना कि हमने एक वेडिंग में पहन लिया कोई ड्रेस दोबारा नहीं पहन सकते क्योंकि सबने देख लिया होता है। बिल्कुल। कि सबने देख लिया, रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने, तो मैं दोबारा तो पहनूंगी नहीं। आम कैजुअल ड्रेस का भी यही होता है, फैंसी ड्रेसेस हम लोग पहन रहे होते हैं, और वेडिंग वाला तो डेफिनेटली वो पहनना ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी वेडिंग हुई तो मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए उसको अपना शरारा दे दिया, ऐसे भी नहीं होता। उसको डेफिनेटली न्यू ही बनवाना पड़ेगा। तो वो जो 2 लाख का उसने परचेज किया है वो उसके लिए तो 2 लाख की वर्थ का नहीं रहा, अब उसके लिए तो यूजलेस है, तो मैं उससे हाफ प्राइस में परचेज कर लेती हूँ। और जो न्यू ब्राइड पहनेगी उसके लिए तो वो 2 लाख का ही है, तो मैं उसको रेंट पे प्रोवाइड कर देती हूँ उसको। तो वो उनके लिए यकीन कीजिए कि वो इतना ज्यादा खुश होके और बेइंतहा उनको इस चीज में, क्योंकि जाहिर है 2 लाख बिग अमाउंट सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है कि सब 2 लाख वाला या 3 लाख वाला 4 लाख वाला बनवा लें। लेकिन जब रेंट पे वही चीज उनको मिल जाती है और बहुत रीजनेबल रेंट में, ज्वेलरी भी साथ है, क्लच भी साथ है, तो सब बहुत आसानी से ले लेते हैं। लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये बताएं कि जैसे आप रेंट पे देती हैं तो उसमें कोई सिक्योरिटी अमाउंट वगैरह होता है, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है ना कि कोई, है ना, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने खराब करके दे दिया हो कोई जोड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 साल से काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हाँ, थोड़ा बहुत ये होता है कि जैसे मेकअप के धब्बे होते हैं, वो जाहिर है एक न्यू ब्राइड को हम जब मैं दे रही हूँ, किसी ने पहले पहना है तो कोई नेक्स्ट ब्राइड जब पहनेगी तो मैं डेफिनेटली वैसे भी उसको ड्राई क्लीन करवा के देती हूँ। और कहीं से अगर नग वगैरह उतर गए हैं कि मेंटेनेंस का उसका काम है तो वो सारा रिपेयर करवा के ही देती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत होता है कि मेकअप के स्पॉट्स आ गए हैं या तो इसके नग वगैरह उतर गए हैं, इस तरह की चीज होती है, अदरवाइज इतना ज्यादा खराब नहीं होता है। सही, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू यही आ सकता है ना कि अगर लोग नहीं, मतलब एहतियात नहीं कर रहे, तो वो 2 लाख का जोड़ा है, आपने डेफिनेटली 1 लाख में अगर खरीदा है उसको, तो फिर वो कुछ दफा तो चलना चाहिए, वरना फिर वो आपकी तो बिल्कुल पैसे नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम चल जाता है। और फिर सबसे अहम चीज ये कि वो ब्राइड्स का तो हमें ये होता है ना कि बिल्कुल न्यू लुक होना चाहिए। 4-5 ब्राइड्स तो आराम से उसको पहन लेती है, उसके बाद थोड़ा सा वो डल होना जब शुरू हो जाता है तो वो शूट्स पे चल जाता है। शूट्स पे मतलब बहुत खराब हालत में भी ड्रेस चल जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ फेस दिखाना होता है, मेकअप दिखाना होता है और दुपट्टे का पल्लू दिखाना होता है, तो तब वो शूट्स पे भी चल जाता है। सही। अच्छा, तो फिर इस चीज़ को लेके, मतलब ये तो शुरू हो गया आपका काम माशाल्लाह से, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो लड़की वाले हैं, कभी उनकी तरफ से इस तरह की बात आई कि उनके ससुराल वालों को जब पता चला कि ये रेंट पे पहना था तो उन्होंने कोई इशू किया हो? नहीं मैम, ऐसी कोई चीज नहीं हुई कभी, हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही करते हैं वो लोग। हाँ, ये कि हर जगह रिलेटिव्स में और सब लोगों को नहीं, लेकिन जिन फैमिलीज के दरमियान में शादी हो रही है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही करते हैं कि जब लड़की के घर वालों को भी पता है, लड़के के घर वालों को भी पता है कि हाँ ठीक है, इतना महंगा ड्रेस नहीं बनवाना है, इसको रेंट पे ले लेना है और यही अमाउंट हम कहीं और खर्च कर लेंगे। ग्रेट, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं इसलिए मालूम भी करना चाह रही हूँ क्योंकि नॉर्मली मतलब ये जो खर्चे हैं, अगर इनको हम बचाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर चाहें तो वाइफ हस्बैंड बाद में घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ और कोई गाड़ी ले सकते हैं अपने लिए, कुछ भी, मतलब कोई भी चीज़ है जिसमें जो कारामत हो, जो आपके लिए काम आए, तो वो फिर उस चीज़ पे आप खर्चा कर लें, बजाय इसके कि ये शादी का ही सारा का सारा सीन हो। राइट। और इसके अलावा भी और बहुत सारे मैं आपको बता रही हूँ, ये लोगों के कमेंट्स ही हैं, जो लड़की के घर वाले या उसके पेरेंट्स या साथ में सिस्टर या मदर आती हैं तो वो कहती हैं हाँ ये वाला अमाउंट बहुत अच्छा हो गया कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, अब ये वाला अमाउंट हम कहीं और खर्च कर देंगे। हमने जो है वो फर्नीचर बहुत महंगा ले लिया है, या हमने जो और लड़की के दहेज में चीजें होती हैं कि डिनर सेट है वो हमने 2-3 कर लिए हैं, इस तरह की चीजें। तो मुझे भी बहुत अच्छा खुशी होती है कि यार चलो एक अच्छा काम भी हो रहा है साथ में। माशाल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो अभी तो आप बता रही हैं कि आप परचेज़ करती हैं, आगे कहीं इरादा है कि जब ये माशाल्लाह से काम चल पड़ा है तो कुछ अपने आप कुछ अपने खुद से डिज़ाइंस वगैरह बना के, कुछ कारीगर रख के खुद से काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल है तो इरादा। मेरा ज्यादातर फोकस इस चीज पे है कि शादियों में जैसे हम लोग शादी अटेंड भी करते हैं ना, वेडिंग, तो उसमें हम जो ड्रेसेस पहनते हैं वो नेक्स्ट वेडिंग में हम वेयर नहीं करते, जो अटेंडेंट होते हैं, मतलब शादी जो अटेंड कर रहे होते हैं।
तो वो लड़के की बहनें हैं, लड़की की बहनें हैं, मतलब ससुराल वाले हैं, मैके वाले हैं, उनको भी बहुत हैवी ड्रेसेस चाहिए होते हैं, लेकिन वो होते हैं पार्टी वेयर। तो वो पार्टी वेयर स्टार्ट करने का है, क्योंकि हर अच्छा। कोई पूछ रहा होता है कि यार आप ब्राइड के तो आप हमने ले लिए, अब हमारे लिए भी हैं, उसकी लड़की की सिस्टर पूछ रही होती हैं या लड़के की सिस्टर पूछ रही होती हैं, ग्रूम की जो सिस्टर्स हैं, हमारे लिए भी मिल जाएंगे। तो मैं वहां पे उनको थोड़ा सा फिर सॉरी कर लेती हूँ कि नहीं, अभी तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिए और थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस चीज पे फोकस मेरा ज्यादा है कि पार्टी वेयर भी प्रोवाइड करूँ, क्योंकि इसकी डिमांड है। ग्रेट, ज़बरदस्त। तो बड़ी अच्छी बात हो गई और फिर आपका एक प्लेटफॉर्म बन गया ना, तो आगे जाके महनाज, मतलब ये मैं आइडिया के तौर पे कह रही हूँ, इन फ्यूचर जब भी कभी आपको टाइम मिले तो अपना भी सेटअप मतलब इस तरह का लगाने की कोशिश करिएगा जिसमें खुद से कपड़े डिज़ाइन करना और सब कुछ, क्योंकि आपका सेंस है जी जी डेफिनेटली, तो इसीलिए आप ये काम कर भी रही हैं। तो उसमें होता ये है कि इस तरह की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं तो बहुत सारे लोगों को उसमें काम मिलता भी है और फ़ायदा भी होता है, तो इस तरह से इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर भी होती है। तो हर बंदा अपने अपने तौर पर जितना पार्ट डाल सकता है, जितना कर सकता है, उसको करने की कोशिश करनी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो ये तो माशाल्लाह से आपके बिजनेस के हवाले से हो गई, जो कि माशाल्लाह आप कामयाबी के साथ चला रही हैं। थोड़ा सा और कुछ अपनी फैमिली के बारे में अगर हमसे डिस्कस करना चाहें तो बिल्कुल करें। बस फैमिली के हवाले से ये है कि 3 छोटे बच्चे हैं और तो मैनेज हो जाता है उनके साथ, कहीं जाना वाना पड़ता है मुश्किल कुछ? होता है लेकिन करना पड़ता है। कर लेते हैं, फिर जब टाइम बचता है तो फिर कभी मैं नाइट में भी कर रही होती हूँ कि भाई सुबह ऑर्डर कर देना है, फिर मैं नाइट में कर रही होती हूँ। और अभी चूंकि मार्केट वगैरह थोड़ा लेट खुल रही हैं तो और जल्दी खुल रही हैं, तो फिर वो उसमें ये होता है कि काम वगैरह जरा जल्दी प्रेशर के साथ करवाना पड़ता है कारीगरों से कि ड्राई क्लीन वगैरह के लिए गए हैं तो फिर बार बार कॉल करनी पड़ती है ड्राई क्लीनर को, भाई टाइम पे दे दें, क्योंकि जाहिर है वो लॉकडाउन की वजह से मार्केट जो शॉप्स वगैरह हैं वो जल्दी बंद करनी पड़ती है, उनको कभी काम नहीं हो पाता टाइम पे। तो ये सारी चीजें मैनेज करना इन हालात में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, लेकिन बस ये कि कर रहे हैं। जब कमिटमेंट करनी की जाती है लोगों के साथ और जाहिर है उनका फिर इतना बड़ा दिन के है और उससे कोई मिस हैप ना हो जाए, मिस कमिटमेंट ना हो जाए, तो फिर टाइम पे उनको चीजें करना और सारी अपनी जिम्मेदारियों के साथ मैनेज कर लेते हैं बस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ग्रेट, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला इसी तरह से आपसे काम करवाता रहे इसी तरह, और आपने जिस सोच के साथ ये माशाल्लाह से काम शुरू किया है वो बहुत अच्छी कॉज है। तो कोई मैसेज अगर देना चाहें आप सब सुनने वालों को जो शादियों पे बहुत ज़्यादा एक फजूल खर्ची का एक हमारा बना हुआ है ना माहौल कि सब फजूल खर्चियाँ कर रहे होते हैं, तो अगर उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो ज़बरदस्त, क्योंकि आप माशाल्लाह से आपने इनिशिएटिव ले लिया है, आप ये काम कर रही हैं, कामयाबी के साथ कर रही हैं, तो लिस्टर से भी शेयर कीजिए, कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर दें। बस यही मैं कहना चाहूंगी कि देखें, इतनी मेहनत से आपका कमाया हुआ पैसा होता है और एक इतने बड़े दिन के लिए आप उसको यूज कर रहे होते हैं और यही सोच रहे होते हैं कि भाई हमें बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उस अमाउंट को आप सही जगह पे लगाएं, उस जगह पे लगाएं कि वो जो चीज है वो आपकी यूज हो रही हो। जैसे मैंने फर्नीचर की मिसाल दी या आपके टीवी हो गया या फ्रिज हो गया जो कि सालों साल यूज होना है, लेकिन एक ऐसी चीज पे आप खर्च कर रहे होते हो लाखों रुपए जिसने दोबारा इस्तेमाल में ही नहीं आना, तो मेरे ख्याल से इसे बेवकूफी ही कहेंगे, या आप ये यूं समझ लें कि हम थोड़ा सा फजूल खर्ची की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसे ना करें प्लीज। यही चीज अगर आपको रेंट पे मिल जाती है, और अब बहुत सारे लोगों ने, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे देख के, जाहिर है लोगों के दिमाग में भी आइडियाज हैं, तो और भी वो बहुत से शहरों में लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कराची में नहीं है, कराची की मतलब पाकिस्तान के किसी भी शहर में है तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाहौर में भी बहुत सारे लोग अब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बेहतर है कि इसको रेंट पे ही ले लें। और पार्टी वेयर ड्रेसेस भी रेंट पे प्रोवाइड करते हैं लोग, ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं, तो रेंट पे ही ले लें और इस अमाउंट को आप कहीं और खर्च कर लें जो कि आपकी पूरी जिंदगी जो चीज इस्तेमाल में आने वाली उस पर खर्च करने, बस यही मैसेज है मेरा। बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये जो ड्रेसेस जो शादी के होते हैं दुल्हन के, तो वो नॉर्मली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लड़के वालों की होती है, तो वो लड़के वाले ही बना के दे रहे। हमारे यहाँ तो मतलब ये इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि लड़के वाले लेकर आते हैं लड़की के जोड़े और लड़के के लड़की वाले देते हैं, तो इसमें बेसिकली जो अमाउंट बचेगा तो वो लड़के वालों का बचेगा, और लड़की के ऊपर चूंकि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आगे की होती हैं ना, उन्होंने कहीं घूमने फिरने प्लान करना है, इसके अलावा
और भी फिर मतलब शादी होती है तो फिर 10 अखराजात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं आपके, तो इसमें लड़कियों का अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है कि वो इज्जत का मामला ना बनाए ना इस अच्छा, चीज़ को। ऐसा भी है महविश के बहुत सारे घरानों में, यहाँ कराची में तो ये कॉन्सेप्ट है कि लड़की को पैसे दे दिए जाते हैं, अमाउंट दे दिए जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने हम पे छोड़ा ना, कि हम खुद डिसाइड करें कि हमें कहाँ से ड्रेस लेना है, बनवाना है ऑर्डर पे या रेंट पे लेना है। तो हमने यही सोचा, लड़की के पेरेंट्स कह रहे होते हैं, उसकी बहनें या वालदा कह रही होती है कि हमने फिर यही सोचा कि हम रेंट पे ही ले लें और ये अमाउंट हम बचा लें, और इस अमाउंट का या तो हम दूल्हा वाले को रिटर्न कर दें या इसको कहीं और यूज में ले आए। तो इस तरह की चीज भी होती है। अच्छा, ग्रूम के ड्रेसेस का भी अब होता है, डिमांड होती है कि भाई ग्रूम के ड्रेसेस भी आप प्रोवाइड करती हैं। हालांकि वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते जितने की ब्राइड के होते हैं, लेकिन उसकी भी डिमांड है क्योंकि वो भी एक ही दिन का यूज होता है। हाँ, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है फिर भी इतना महंगा पड़ता नहीं है। आप शेरवानी ना बनाएं, कोट ले लें तो वो फिर जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये हम लोगों को थोड़ा अपना जो एक वो बना हुआ है ना हम लोग हमारे दिमाग में कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारे खर्चे तो इस चीज की वजह से होते हैं। बस ये है कि दुल्हन ने शरारा पहनना है तो दुल्हा ने शेरवानी ही पहनी है। और अब आप देखती होंगी कि शेरवानी पे भी बहुत ज्यादा काम आ गया है, वो भी एक्सपेंसिव बनने लगी। पहले तो होती थी, नॉर्मल सी होती थी कि भाई आप कॉलर पे थोड़ा सा काम है, लेकिन अब वो फुल होती है। अब देखा देखी जैसे डिजाइनर, बहुत सारे डिजाइनर डिजाइन कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा है उसमें काम। बिल्कुल ऐसे तो, है। और वो जो सर पे होता है उससे भी अब काम आ रहा है। साथ में वो जो एक चादर होती है वो भी अब नगीने और इस तरह का काम उसपे। तो ये जैसे जैसे मतलब चीजें महंगी होती जा रही हैं, लोगों के वसाइल थोड़े से महदूद होते जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, तो लेकिन चीजें महंगी, मतलब लोगों का जो शौक है वो बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल शौकों के ऊपर कोई लगाम नहीं लगा रहा, बिल्कुल भी वो शौक बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि वो डिजाइनर की कोई आपके पास है शेरवानी, डिजाइनर की शेरवानी है तो हम रेंट पे ले लेंगे। तो नहीं, अभी तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। हाँ, सही बात है। अच्छा, वैसे पर्सनली मतलब आपस की बात है कि शेरवानी हर किसी के ऊपर अच्छी लगती भी नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जिनके ऊपर शेरवानी सूट कर रही होती है ना। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप अगर सूट वगैरह ले लें तो आगे काम आ जाएगा। मतलब लड़के तो गुजारा कर सकते हैं, असल जो मसले हैं ना वो लड़कियों के होते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये सीन है। चले खैर महनाज, बड़ा अच्छा लगा और मुझे बड़ी अच्छी आपकी जो जिस कॉज के ऊपर काम कर रही हैं आप, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे इस काम में। आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसी तरह से अल्लाह ताला आपको दे के, मतलब ये इसी तरह से होता है। हमें मतलब हम मतलब होता है ना, जैसे आपने बताया कि अपनी शादी के वक्त आप सर्च कर रही थी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें बनी बनाई मिलें। बाज़ औक़ात आप पहला जो है वो पहली ईंट लगाने वाले होते हैं, है ना, किसी भी बुनियाद की पहली ईंट रखने वाले होते हैं। तो माशाल्लाह से आपकी बात, अल्लाह ताला और भी लोगों को ये जो चीज़ है ये करने का मौका दे और इसी तरह से हम लोग इस चीज़ को समझ सकें कि फजूल खर्ची होती है और उसके नुकसानात होते हैं। जितना म्याना रवि से हम जिंदगी को गुजारेंगे उतने उसके मफाद, उसके फ़वाइद होंगे। बिल्कुल, नो डाउट। चले जी महनाज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी जरूर बात होगी, ठीक है? चलें, ओके, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।